सर इसके पता क्या सर, इसमें ये जो चीज़ है ना, ये ग्रो हो 4 चीज़ें मेन कंपोनेंट रहेगा। एक ट्रैली सिस्टम, ये पोल जिसको कहते हैं ट्रैली सिस्टम। नंबर 2 इसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगेगा। नंबर 3 जो है इसमें जो लैंड डेवलपमेंट है, मिट्टी जब फॉर एग्जाम्पल ये तो प्लेन लैंड है, इसमें तो उसको कुछ नहीं करना है जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है। लेकिन जहाँ पे लैंड प्रॉपर नहीं है वहाँ पे क्या करेगा, वो पी जो है वो लैंड को डेवलप करेगा, मतलब बराबर बनाएगा ताकि प्लांट जो प्रॉपर तरीके हो पाए। ये जो चीज़ें हैं सर, ये 4 चीज़ें जो है करने की 1,08,000 रुपये टोटल खाते पर बनाएंगे। 54,000 हम देंगे, 54,000 जो है वो फार्मर अपने जेब से लगाएगा। वो फार्मर क्या करेगा, पैसा पी को देगा, वो हमें कुछ नहीं देगा, पी को पैसा देगा। उसके बाद जो है हम सब्सिडी रिलीज करेंगे, लेकिन उसका हम 3% पैसा अपने पास रखेंगे। ऊपर जाएगा, कट रहा है इसमें कहीं रबड़ का या वो टायर वाला अगर सिस्टम शुरू हो जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक है। उसमें कभी कभी ना वो कट रहा है ऊपर जाके ना, उसका वैसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमारे जो लगा हुआ है, यहाँ पे आई है ऐसे वो पक्का हो जाता है। फार्मर वो खुद ही मतलब एडजस्ट करते हैं। फार्मर कहीं बार लगाते हैं पहिया वाला भी, वो ठीक नहीं है। टायर वाला कई बार लगाते हैं, बट इसमें खुद ही एडजस्ट करता है प्लांट आपको। जैसे ये आगे बढ़ेगी, ये जब बढ़ेगा इधर से जब इधर आएगी तो फिर तो थोड़ा क्योंकि हमारे लगे हुए हैं और वो बेरिंग में वैसे आप तो इसी सिस्टम से लगा रहे हैं। ये इससे कोई हल्का सिस्टम नहीं है, ये बड़ा भारी नहीं आपको लग रहा है? लेकिन सर जब इसके ऊपर स्क्रैप आएगा कम से कम इस पोल के ऊपर 25 से 30 फुट होंगे और 1 फुट का वेट जो है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम लोड पड़ेगा ना। तो अगर हम इसको 20, 25, 20 फुट भी लेके चलें और 800 ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो इतना वेट इसको झेलना पड़ेगा। जी सर, लोड बेयर नहीं कर पाएगा, अदरवाइज फार्मिंग करेंगे। कब लगा हुआ है ये सर? 2 महीने हुए। क्या जाएगा आप 3 साल में ये फ्रूटिंग फुल फ्रूटिंग का बनाना है। तब इसमें हमारे अच्छा, फार्मर का भी आगे ये गारंटी है कि जो किसान लगाएगा HP से ऊपर होगा, 1 लाख से लेकर 1,25,000 की कीमत होगी। 50% डिपार्टमेंट विद हैंड बंदा एक ही इंडिविजुअल चला सकते हैं। सर खासकर ये हिली एरिया जो है ना, उसमें उठा के लोग ले जाते हैं और उठा के अब बैल नहीं रख रहे, ये ले रहे और उससे सर पहाड़ी इलाके लिए बेस्ट होना टेलर। बच्चे जो अर्न भी कर रहे हैं, मतलब दूसरे की जमीन यहाँ भी हो सकता है, जैसे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसमें हो सकता है। हो सकता है। बड़ा जो हाई टाइप ग्रीन हाउस टाइप। इसमें सर आप सीजन वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं, आप सीजन हम फ्रूट ग्रो कर सकते हैं। ये तो कहीं भी लग जाए, मॉडल है ना, ये तो समझ जाएगा। इसकी थोड़ी जरूरत है, ये चाहिए लेकिन आज कम से कम सर लग रहा है सर। ये मॉडल है सर, ये मॉडल सैंपल मॉडल है वो इसको यूज करते हैं, तो इसमें भी इंडस्ट्री सर जी ये क्या सारा दिल्ली नहीं ऑर्डर पूरा हो रहा सर इसमें और जितने भी जनमानस व्यक्ति ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ पार्टी ਦੇ पदाधिकारी, मैं उनका नाम नहीं पता, सारे का स्वागत है। और साड़ी मातृ शक्ति ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ किसान भरा सारे को सम्मानित ਜਿਹੜਾ जिस कीमती समय ਕੱਢੀਏ ਇੱਥੇ आए न और अज इस नव वर्ष के दिहाड़े पर वो ਇੱਥੇ आए, अस उनका बड़ा बड़ा स्वागत करने, बड़ा मलाल करने। बड़ी ख्वाहिश में बड़ी देर पहले मैं आवा यार, मैं बगैर बुला जाइए मजे करना हो अपनी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 1 ਨੰਬਰ ਸੂਆ ਦਾ ਲਈਏ ਜੋੜੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਸੂਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਦੀ है। डिपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट खेती जब उन्होंने शुरू की 2 साल के बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया।
आज की डेट में सर लैक्स में नहीं, ही इज अर्निंग इन करोड़। ये है सर कि हमने 20 हेक्टेयर एरिया जो है वो ड्रैगन कल्टीवेशन में लाने का हमारा प्रोग्राम है। बाकी ज़्यादा होता है और कौन से इसको बढ़ावा दे रहे हैं बात? बिल्कुल सर, जितने भी हमारे साउथ अफ्रीका ये वाले जो जितने भी एरियाज हैं इनमें सब में ये फ्रूट हो रहा है सर, इवन की अमेरिका। बिल्कुल सर। तो सर भारत किसी समय में एक कृषि प्रधान देश था और देश के प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन हम लोगों को याद करना चाहिए कि लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर उन्होंने एक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भाषण कि मेरी सरकार गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार है, मातृ शक्ति द्वारा, नौजवानों द्वारा और इस देश के किसान द्वारा चुनी गई सरकार। आज जहाँ पे गुड़ा ब्राह्मणा पंचायत में तहसील अखनूर की पंचायत है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, बागवानी महकमा की तरफ से जहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, उसके साथ साथ ही एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उन्नत किसान श्री सतपाल शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पे ड्रैगन का बाग लगाया, ड्रैगन फ्रूट जो है उसका बाग लगाया है। और हमारे साथ आज माननीय जो सांसद हैं राज्यसभा श्री सतपाल शर्मा जी, जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी हैं, और लोकसभा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी भी जहाँ पे आए थे। बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सब आए हैं, काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच और किसान, उन्होंने इस अवेयरनेस कैंप में भाग लिया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी स्कीम्स हैं बागवानी के लिए उनके बारे में बताया गया है और मैंने किसान भाइयों से ये आग्रह किया है कि जितनी ये स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए फलों की जो पैदावार है उसको बढ़ाएं, अपनी जो आमदन है वो आमदन भी बढ़ेगी और उनका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो मैं जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर जहाँ पे आए थे, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और HDO वगैरह हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर्स, उन सब से ये आग्रह किया है कि वो इसी तरीके से इसी तरह के जो कैंप्स हैं वो समय समय पे सभी जगहों पे लगाएं और किसानों को इसके बारे में अवेयर करें। है कि जैसे कि हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो लाभ मिलता है किसानों को, तो अभी जो हमारे पास जो किसान हैं उन्होंने बात बताया है कि जब जो उसका जो बेनिफिट हो जाए, जो उसकी वो सब्सिडी है वो बड़े देर के बाद मिलती है। हाँ, वो किसानों का एक कंसर्न है, उनकी परेशानी है कि किसान को पहले जो खर्चा है वो अपनी जेब से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक नाल का जो ड्रैगन फ्रूट का अगर बाग लगाना है, जो यहाँ पे बताया गया कि 1,08,000 उसका खर्चा आता है, उसमें 50% सब्सिडी अगर हम कहें तो 54,000 जो है वो किसान को अपनी जेब से लगाना है, 54,000 सब्सिडी आती है, लेकिन पहले उसको 1,08,000 अपनी जेब से ही खर्चना है। तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कहा गया है कि समय पे जो है सब्सिडी किसान के अकाउंट में आनी चाहिए ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। सर और भी जैसे स्कीमें हैं किसानों को जो उसका लाभ मिल सकता है, किस तरह से होगा? मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगा, यही विनती करूंगा कि जितनी स्कीम्स हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उन स्कीमों का लाभ उठाते हुए हमें मेहनत करनी चाहिए और जितनी ज़मीन हम स्पेयर कर सकें बाग के लिए, हमें बाग लगाने चाहिए। जो ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये फार्मर्स के लिए किया गया, एक फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे, ताकि फार्मर्स को पूरी स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाए कि किस तरीके से हम आर्चर लगा सकते हैं, डिपार्टमेंट की सब्सिडीज़ क्या हैं। आपने देखा होगा कि ड्रैगन यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक ये मॉडल था, एक डिस्प्ले था लोगों के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, उनको ये दिखाने के लिए कि ड्रैगन की कल्टीवेशन किस तरीके से की जा सकती है, डिपार्टमेंट की असिस्टेंस क्या है, उसमें किस तरीके से ड्रैगन लगाएंगे, फार्मर की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, गवर्नमेंट की सब्सिडी क्या होगी। तो उसके बारे में एक डिटेल जानकारी जो है इस प्रोग्राम में दी गई, जिसमें हमारे ऑनरेबल MP जो है जुगल किशोर शर्मा जी, ऑनरेबल MP जो है राज्यसभा हमारे जो हैं सत शर्मा जी, ऑनरेबल MLA अखनूर श्री भगत साहब, ये सारे लोग यहाँ पे थे ताकि फार्मर के साथ एक डायरेक्ट कंटेक्ट जो है ज़मीन के ऊपर हो,
ताकि किस तरीके से हम जो है बागवानी को बढ़ावा दे सकते हैं अपनी जम्मू डिवीजन के अंदर। सर इसका एक और आपसे सर प्रश्न होगा सर, एक किसान ने हमारे से बात की, उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी को लेकर होता है हमें बहुत इशू आ रहा है कि जो 50% जो सब्सिडी है वो हमें नहीं मिल पा रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई हो तो उसको आप मेरे ऑफिस भेज सकते हो, HDO अखनूर है वहाँ पे भेज सकते हो। जब काम पूरा होगा उसके बाद ही सब्सिडी जो है बैक एंडेड है, काम एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फार्मर के अकाउंट में सब्सिडी जो है उसके खाते में आएगी। अगर सर किसी को इसका पूरा लाभ लेना हो किस तरह से होगा? हाँ, उसके लिए क्या है कि अपनी ज़मीन की नकल, जिसको खसरा गर्दौरी कहते हैं, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, एक फ़ोटोग्राफ, ये जो है कंसर्न HDO जो है हमारे उनके वहाँ जमा कराएं। उसके बाद ऑनलाइन जो है उसका एप्लीकेशन होगा, उसके बाद सेंक्शन हो जाएगी और उसके बाद जो है जब काम कंप्लीट हो जाएगा सब्सिडी जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी।